में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। छठहाला के मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता जो शिव स्वरूप है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है, ऐसी वीतराग विज्ञानता के लिए नमन किया है, क्योंकि वो तीनों लोकों में सारभूत है। तीन ढालों की परीक्षा दे करके आपने अपने ज्ञान का परीक्षण किया है, और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। सम्यक ज्ञान माने आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान माने अंतरात्मा से परमात्मा बनने की ओर अग्रसर होना। सम्यक ज्ञान का मतलब है और वीतराग विज्ञानता की ओर अग्रसर होना। उस सम्यक ज्ञान के लिए अपने सम्यक दर्शन को पाना पड़ता है, विशुद्ध करना पड़ता है। यानी जितना भी दर्शन है वह सम्यक बनने के बाद सम्यक दर्शन बन जाता है, और उसके पश्चात ज्ञान और चारित्र हमारे लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बन जाते हैं। ज्ञान चाहे थोड़ा सा हो, लेकिन वो सम्यक ज्ञान है तो कर्म निद्रा में कारण है। सम्यक ज्ञान नहीं है, बहुत सारा ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, जिसके आगे से वीतराग शब्द निकल गया है, तो वो ज्ञान केवल विज्ञान के रूप में होकर अज्ञान है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार वह सम्यक ज्ञान नहीं है, और सम्यक ज्ञान होने के बाद व्यक्ति के कर्मों की विशेष निर्जरा होती है। आपने चौथी ढाल के अंदर काफी कुछ जाना कि जो सम्यक ज्ञानी है वह स्व और पर का विवेकी होता है। हमारा आत्महित किसमें है और अहित किसमें है, और जब ये विवेक जागृत हो जाता है तभी समझो अपना सम्यक ज्ञान है। बस बाहर का थर्मामीटर अपने लिए यही है। अब आगे कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी का और क्या कार्य है, तो आप श्लोक नंबर 8 पर आइए, चौथी ढाल के अंदर पेज नंबर 43। पुण्य पाप फल माई अरख भी लिखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से तिर नाई। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोड़ सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। कितनी अच्छी बात कही, जिस पर अमल करना बड़ा कठिन होता है। पंक्तियों को पढ़ लेना सरल है, पंक्तियों को गुण लेना भी थोड़ा दुर्लभ है, लेकिन गुण करके आत्मसात करना अत्यंत कठिन होता है। और तब जब व्यक्ति के सामने विषम परिस्थिति आती है, क्योंकि हे भव्यात्माओं, संसार के अंदर पुण्य और पाप दो चीजें हैं। जब व्यक्ति शुभ कार्य करता है तो समझो पुण्य कर रहा है, अशुभ कार्य करता है समझो पाप कर रहा है। अब इससे पुण्य और पाप से ऊपर की अवस्था जो है वो है वीतराग विज्ञानता की। जब महामुनि बन करके शुक्ल ध्यान में लीन हो जाते हैं, उस समय पुण्य और पाप दोनों को वे बेड़ी के समान मानने लगते हैं, और पुण्य को कभी छोड़ा नहीं जाता। ये बात ध्यान रखना कि पाप को तो अभिप्राय पूर्वक छोड़ा जाता है, लेकिन पुण्य को ये नहीं कहा जाता अब मैं पूजन करना छोड़ रहा हूँ, अब मैं आहार करना देना छोड़ रहा हूँ,
ये छूट जाते हैं। जब है उन्नति के मार्ग पर या पुण्य की चरम सीमा पर, तो उसके कार्य स्वयं छूट जाते हैं। अब मुनिराज जब ध्यान में लीन होते हैं, उन्हें तो अपने पिछी कमंडल का भी फिक्र नहीं रहता। और वे ही मुनि जो मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करते, कोई दिन भर रटे मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, उसको कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला। यस्य मोक्षे भी ना कांक्षा स मोक्ष मदि गच्छति। जो मोक्ष को भी चाहता नहीं है, केवल प्रयास पूर्वक आत्म ध्यान में लीन रहता है, मोक्ष तो उसी के पास आता है। मोक्ष कहने से नहीं मिलता। तो कहा कि भव्यात्मन, पुण्य और पाप दो चीजें हैं संसार के अंदर। उनको पा करके, उनके फलों को प्राप्त करके हरख बिलखो मत भाई। माने पुण्य की घड़ियों में खूब हर्षायमान हो जाते हैं, एकदम फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। और पाप का फल मिलते ही वे बेचारे बिलख बिलख करके रोने लगते हैं। हे तत्वज्ञानी, हर्ष और विषाद मत करो, क्योंकि ये संसार की नियति है कि पुण्य का फल हर्ष या सुख मिलेगा, पाप का फल दुख मिलेगा, नरक तिर्यंच योनि में जाना पड़ेगा। और यही संबोधन हम सब के लिए कार्यकारी होता है। वरना तो कहा है नीतिकारों ने कि पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति नेतरा, और न पाप फल इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवा। समझे महावीर प्रसाद जी? ध्यान दो। पुण्य के फल को तो सब चाहते हैं, पुण्यस फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल को सब जानते हैं। पुण्य का फल मतलब सुख मिलना, धन आना, परिवार में सब तरह से शांति रहना, इसको सब चाहते हैं। लेकिन पुण्यम कुर्वन्ति नेतरा, पुण्य करना नहीं चाहते, पुण्य के फल को चाहते हैं। पेड़ नहीं लगाते हैं, पेड़ में से आम को तोड़ तोड़ करके खाना चाहते हैं, आम का पेड़ लगाना नहीं चाहते। और न पाप फल मिच्छन्ति, पाप के फल को नहीं चाहते। और पापम कुर्वन्ति मानवा, लेकिन पाप को करते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मुझे नरक में जाना पड़े, कोई ये नहीं चाहता मुझे पशु गति के दुख सहन करने पड़े, लेकिन पशुओं को कष्ट देते हैं, मारते हैं, नरक जाने का उपक्रम करते हैं, स्लॉटर हाउसेस खोलते हैं, आने वाले न जाने कितने प्राणियों के साथ में झूठ सच का कार्य कर करके और अपने पाप का बंद करते हैं। तो नीति कहा कि व्यक्ति उल्टा चलता है, जीभ से कहता कुछ है, जीवन में जीता कुछ है। इसलिए हे भव्यात्माओं, आपको जीभ से कुछ कहना नहीं है, जिंदगी से जीना है। हमारे संत जन इसीलिए तो जीवन जीते हैं, इसलिए उनके पीछे जनता चलती है। किसी विद्वान के पीछे जनता नहीं चलती, क्योंकि विद्वान जिह्वा से कहता है, जीवन से नहीं कहता। और साधु के लिए, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उनके पीछे पीछे चलते, महाराज एक ग्रास ले लो, जो कहोगे वो हम त्याग कर देंगे। क्यों? क्योंकि महाराज अपने जीवन से जिंदगी जीने की कला बताते हैं। इसलिए व्यक्ति चाहता है कि हमारे संत जन जो जिंदगी जी करके हमें अपने शरीर मात्र से निष्परिग्रहता का उपदेश दे रहे हैं, यही सच्चा मार्ग है। इसलिए पुण्य और पाप के फल को प्राप्त करके हर्ष विषाद मत करो। यानी होता भी है तो इन पंक्तियों को पढ़ते भाई सबको होगा, तो ऐसा नहीं हम कह देंगे और कल से आप हर्ष विषाद करना बंद कर देंगे, होगा। लेकिन इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद कुछ तत्व ज्ञान आता है कि देखो, हमने पुण्य किया था तो हमें फल मिला था, हम सुखी थे। लेकिन कोई ना कोई पाप का उदय आया है, हमने जरूर कोई पाप कर्म किए होंगे, इसलिए जिंदगी में अशुभ कर्म भी आए हैं, दुख भी मिल रहा है। इसको भी हम धैर्य के साथ में सहन करें, क्योंकि यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। पुण्य हो और चाहे पाप हो, उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे। सुख आया है वो भी जाएगा, वो भी एकदम
शाश्वत नहीं है। शाश्वत सुख तो आत्म सुख है, शाश्वत सुख तो मोक्ष सुख है, शाश्वत सुख तो सिद्ध शिला का सुख है। उस सुख की उपमा संसार के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। इसलिए पुण्य और पाप के फल जो हैं वो उपजते भी हैं और विनशते भी हैं, क्योंकि पुद्गल की पर्याय हैं। आप पढ़ते हो ना तत्वार्थ सूत्र में, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवन मरण ये सब पुद्गल के हमारे ऊपर उपकार हैं। कितने लोग दुख आता है तो उसमें भगवान का स्मरण करके बार बार वैराग्य भावना का चिंतन करके और उसके फल को ना प्राप्त कर पाए या उसके फल को अच्छे से धैर्य पूर्वक सहन करके और फिर उसमें रोना बिलखना नहीं करते हैं। देखो नरक में एक सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है, दुख दोनों भोग रहे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या सोचता है, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। और मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है, अरे मैं तो इसने एक मारा है मैं तो चार मारूंगा। ये अंतर होता है, यही अंतर अपने अंदर उतारना है, क्योंकि अपन सम्यक ज्ञानी बन रहे हैं। भाई जब बन जाएंगे सम्यक ज्ञानी तो कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा, पहले से आज में अंतर आएगा। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, हे भव्य प्राणियों लाख बात की बस यही सार है बात का सार क्या है, मन में निश्चय कर लो कि तोड़ सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। अर्थात पुण्य का फल हर्ष, पाप का फल रोना, ये सब क्या है, इन सब को ये हमें नहीं मिलने पाए, हम इन बेड़ियों को तोड़ दें तो अपनी आत्मा में रम जाओ। योगी की तरह से पांडव रमे थे कि नहीं, तो उनके लोहे की तपाए हुए कड़े भी उनके शरीर को जला रहे थे, आत्मा को नहीं जला पाए। जब ऐसी स्थिति आती है उस ध्यान के लिए कविवर हमें संबोधित करते हैं। इन्होंने भी खूब ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ग्रंथों की रचना नहीं की, कवि होकर के भी गृहस्थ होकर के भी उन्होंने छह ढाला को रच करके समाज पर बड़ा भारी उपकार किया। मैंने तो देखा है कितने साधु छह ढाला जरूर पढ़ते हैं। पूछा क्यों, बोले छह ढाला पढ़ने से बड़ी आत्म शांति मिलती है, दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए संसार के द्वंद्व फंद को छोड़ करके और अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। यही सम्यक ज्ञान का फल है, यही सम्यक ज्ञानी होने की पहचान है। वरना तो संसार के अंदर अब देखो अपने सामने क्या है कि तीन प्रकार की चीजें हैं। एक गिलास के अंदर दूध है, एक गिलास के अंदर विष है और एक गिलास के अंदर अमृत है। हमारे सामने तीनों चीजें रखी गई, कहा गया कि देखो अमृत तो मिलना नहीं है, आप तुमको विष और दूध में से चयन करना है। तो आप भी झट से यही कहेंगे हम तो दूध पिएंगे, कौन विष पिएगा, कौन मरेगा। तो क्या है, दूध पीना मतलब शुभोपयोग, दूध पीना मतलब शुभोपयोग, गृहस्थ के सत्कर्तव्य का करना ये शुभोपयोग, ये दूध पीने के समान है। आत्मा हृष्ट पुष्ट तो होगी। और विष पीना मतलब घोर पाप कमाना, माने कि आगे के लिए अपना अशुभ गति का बंद करना। अब अमृत क्या है, वो शुद्ध होगी, वो मिलना नहीं है। वो इस पंचम काल के अंदर महामुनियों को भी वह अमृत शुद्धोपयोग का अमृत नहीं मिल सकता। शुद्धोपयोग का कदाचित एक अंश सप्तम गुण स्थान के अंदर प्राप्त हो सकता है, लेकिन छपक श्रेणी चढ़ने लायक, उपसम श्रेणी चढ़ने लायक शुद्धोपयोग आज की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हीन संगणन है। अब इस हीन संगणन के द्वारा जितना भी चाहे हम पौष्टिक दूध पी ले, पहले लोग एक एक दो दो किलो दूध पी लेते थे, पचा जाते थे, आज नहीं पचा पाते। आज
100, 200, 250 ग्राम दूध भी बच्चे नहीं पीना चाहते। अब क्या है, 2-4 चम्मच दूध खाली चाय के अंदर डालते हैं और वही पचता है। तो अपनी आत्मा, अपना शरीर कैसे पुष्ट होगा? हम लोग बचपन में थे तो जब चाय कही जाती तो हमारे पिताजी कहते, नहीं, चाय गरीब लोग पीते हैं जिनके यहाँ दूध नहीं होता। क्यों साहब, यही कहते थे ना। और अब तो चाय हाई क्लास लोग पीते हैं। तो ये समय का परिवर्तन, ये शरीर का परिवर्तन, ये इच्छाओं का परिवर्तन आया। ज्ञानमती माता जी ने अष्ट सहस्त्री ग्रंथ का अनुवाद किया। सारे विद्वान एकदम उसको इतना कठिन मानते थे कि उसको पढ़ना ही मुश्किल था, जिसे कष्ट सहस्त्री कहते थे। जब अष्ट सहस्त्री का अनुवाद कर रही थी तो एक उसमें प्रकरण आता है, भावना नियोग अधिकार। मैंने बचपन में देखा है 11 साल की उम्र में कि ज्ञानमती माता कुछ लिखती रहती थी। हमने पूछा क्या लिखती हैं, तो संघ की माता जी लोगों ने बताया कि अष्ट सहस्त्री ग्रंथ का अनुवाद कर रही हैं। भावना नियोग अधिकार उसके अंदर बहुत कठिन था। तो माता जी ने पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जिन्होंने कुछ न्याय ग्रंथ पढ़ रखे थे, उनके पास एक चिट्ठी लिखवाई मोती चंद जी से कि हम इसमें आपका कुछ सहयोग चाहते हैं और ये प्रकरण बड़ा कठिन लग रहा है। अपने व्याकरण ज्ञान से इन्होंने बिना पढ़े अष्टश्री का पूरा अनुवाद तो कर दिया, उसमें कुछ कठिनाई आ रही थी भावना नियोग अधिकार में। तब आज चिट्ठी वो रखी है, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया लिख रहे हैं कि माता जी, ज्ञानमती माता जी, हम जो है जब कभी न्यायाचार्य बने, अष्टश्री पढ़ते थे, उस समय हम आधा आधा किलो बादाम खा जाते थे। और माणिक चंद जी कौंदे आचार्य, अच्छा, जिन्होंने श्लोक वार्तिका अलंकार की हिंदी की, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि उस समय 2-2 किलो दूध एक साथ पी जाते थे, आधा आधा किलो बादाम पचा जाते थे एक बार में। अब हमारी शक्ति नहीं है। और ज्ञानमती माता जी का शुरू से ही घी वगैरह का सबका त्याग, बादाम कभी इन्होंने देखे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इसका मतलब किसी से हमें सहयोग मिलने वाला नहीं है। और भगवान के पास जाकर बस नमोकार मंत्र पढ़ के और भगवान का सहारा लेकर लेखनी शुरू कर दी। और पूरा का पूरा इतनी जल्दी वो अनुवाद हो गया कि क्या कहना। यानी माता सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि ज्ञानमती जी आप चिंता मत कीजिए और अपनी लेखनी चलाइए। माने रूखा सूखा खा करके भी सरस्वती का वरदान पा करके इन्होंने बिना किसी से पढ़े और भावना नियोग अधिकार का हिंदी अनुवाद कर लिया। तो मैं आपको बता रही थी कि पुण्य और पाप की बात, असीम पुण्य का उदय आया और पूर्वकृत जो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम प्राप्त किया था, आज इनके ज्ञान का सब लोग लोहा इसलिए मानते हैं। ज्ञानमती माता के अंदर कोई जादू नहीं है, ज्ञान के कारण, सम्यक ज्ञान। कभी पुण्य की स्थितियां आई, कभी इन्होंने बहुत हर्ष व्यक्त नहीं किया, कभी संघर्ष की स्थितियां आई तो शूल को भी फूल भगवान की भक्ति से बना लिया। ये एक सम्यक ज्ञानी का कर्तव्य है और एक सम्यक ज्ञानी की पहचान है। तो भव्यात्माओं, यही सब तो हमारे ग्रंथों में कहा है कि दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, दुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों कतराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े आचार्यों ने, आचार्य धर्मसागर महाराज को दिल्ली में आपने देखा होगा, कैसी परिस्थिति आ जाए जमीन पर बैठ जाते, कहते पाटा से भाटा भला। और एकदम निष्परिग्रही खुले में बैठे हैं, कभी दरवाजा बंद नहीं किया और अपनी चर्या निभाते निभाते किस तरह मोक्ष मार्गी बन गए और आज भी बन रहे हैं। एक से एक साधु हैं,
ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। अपने पाप कर्म को क्षय करने के लिए ये मुद्रा धारण की जाती है, चाहे मुनि की हो, चाहे आरिका की हो, शुल्लक हो, शुल्लिका हो। ये 5 लिंग, 4 लिंग ही माने गए, एक अलग का, जिनके हाथ में पिच्छिका होती है, और वही पूर्ण रूप से अच्छे से सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष मार्गी बनते हैं। लेकिन महानुभावों, आप भी गृहस्थी हैं, घबराना मत। एक से एक गृहस्थी ऐसे हुए हैं। आप देखिए, सुकुमार, सुकौशल, सुदर्शन महामुनिराज, जो गृहस्थ में रह करके भी और अष्टमी चतुर्दशी को जाकर स्मशान भूमि में ध्यान किया करते थे, नग्न दिगंबर बन जाते थे। भले ही छठे सातवें गुणस्थान की कर्म निर्जरा नहीं है, लेकिन पंचम गुणस्थान की चरम अवस्था को प्राप्त करके अपनी कर्म निर्जरा करते थे। ये सम्यक ज्ञान का फल, ये सम्यक ज्ञानी की पहचान। और तब उन्होंने दुख आने पर भी सुदर्शन सेठ कहाँ डिगे, आ गया जल्लाद मारने के लिए, और वह तलवार भी फूल की माला बन गई। उसके बाद उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, मुनिराज बन करके और गुलजार बाग पटना से मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। ऐसे महामुनियों की कहानियों को, कथाओं को हम अपने दृष्टि पथ पर रखें। आज की कपोल कल्पित कहानियों में न जाएं। सास बहू की कहानियां, सास बहू के सीरियल आपके घर को बर्बाद कर देंगे। और अगर सच्ची कहानियां हम चाहे पद्म पुराण, चाहे आराधना कथा कोश, चाहे आदि पुराण, हरिवंश पुराण से पढ़ेंगे, तो ज्ञानमती माता का कहना है कि कभी भी कपोल कल्पित कथाओं से किसी का मनोरंजन मत करो। सम्यक दृष्टि अगर बनना है और बनाना है, सम्यक ज्ञानी यदि बनना और बनाना है, तो आगम की सच्ची कथाओं को सुने। सीता की कहानी नहीं पढ़ेंगे तो आज जो हो रहा है वही होगा। पतियों का लोग कत्ल करेंगे और घर के अंदर कोहराम मचा रहेगा, संघर्ष मचा रहेगा। तो भव्यात्माओं, इन पंक्तियों को पढ़ने का वास्तव में सार यही है कि जो अशुभ गतियों और अशुभ प्रवृत्तियों से जीव की रक्षा करता है उसको कहते हैं पुण्य, और जो शुभ गतियों और शुभ प्रवृत्तियों से जीव की रक्षा करता है उसे पाप कहते हैं। अशुभ में ले जाने वाला पाप है, अशुभ की ओर ले जाने वाला पुण्य है। इसलिए शुभ करने में, पुण्य को लेने में आगे रहना, पाप जहां बट रहा हो वहां पीछे रहना। लेकिन लड्डू खाने के लिए लोग आगे चले जाते हैं, चाहे उसमें कुछ भी पड़ा है। तो अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना और शक्ति के अनुसार जितना हो सके चारित्र को धारण करना, तभी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र अपने अंदर प्रकट होकर के मोक्ष मार्ग को साकार करेंगे। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।